आफ्टरनून यूजीसी नेट सरस्वती अकेडमी में आरती और मैं एजुकेशन थ्योरी क्लासेस और क्लासेस से आज की क्लास में हम बात करेंगे बुद्धि के सिद्धांत या उपागम कह सकते हैं। यहाँ से देखिएगा बुद्धि के सिद्धांत, ये सारे सिद्धांत दिए गए हैं बुद्धि के, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक कारक का सिद्धांत, एक कारक का सिद्धांत किसने दिया है तो आपको बताना है अल्फ्रेड बिने ने दिया है, या अल्फ्रेड बिने के अनुसार पूछा जाए कौन सा कारक दिया है तो आपको बताना है एक कारक सिद्धांत। द्विकारक सिद्धांत और त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया है तो आपको बताना है स्पीयरमैन ने दिया है। द्विकारक सिद्धांत और त्रिकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने, तो ध्यान रखना है आपको। स्पीयरमैन द्विकारक सिद्धांत दिया है जिसमें सामान्य मानसिक योग्यता और एक जो है विशिष्ट मानसिक योग्यता यानी कि विशेष। और यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा बहुकारक सिद्धांत, बालूरेज सिद्धांत, असंख्य कारक सिद्धांत ये किसने दिया है तो आपको बताना है ई एल थॉर्नडाइक के अनुसार, ठीक है। ई एल थॉर्नडाइक के अनुसार इन्होंने 3 प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया है, जो एक सामाजिक बुद्धि बताया है और एक मूर्त बुद्धि, एक अमूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि को हम यांत्रिक बुद्धि बोलते हैं, अमूर्त बुद्धि को सैद्धांतिक बुद्धि बोलते हैं। प्रतिदर्श सिद्धांत या नमूनाकरण सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया तो आपको ध्यान रखना है थॉमसन के द्वारा, जी.एच. थॉमसन। समूह तत्व सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया तो ये भी ध्यान रखना है थर्स्टन महोदय के द्वारा दिया गया है। पदानुक्रमिक सिद्धांत या त्रिआयामी सिद्धांत, ये जो समूह तत्व सिद्धांत है 7 प्रकार के इसमें तत्व बताए गए हैं कारक, ठीक है। और पदानुक्रमिक सिद्धांत या त्रिआयामी सिद्धांत या बहुसंरचना सिद्धांत ये जो है गिलफोर्ड के अनुसार दिया गया है, जिसमें 3 जो है आयाम है। तो एक आपका जो है हो जाएगा संक्रिया, ठीक है, एक संक्रिया हो जाएगा और एक आपका हो जाएगा विषय वस्तु, एक उत्पाद हो जाएगा, ठीक है। और एक प्रथम मूल यानी कि मूल सिद्धांत है, दूसरा आपका जो है जो दूसरा संशोधन यानी प्रथम संशोधन, और एक हो जाएगा द्वितीय संशोधन में। ये डिटेल की क्लास में हम आपको समझाएंगे कैसे क्या है इसमें, ठीक है, बुद्धि के प्रकार में और बुद्धि के सिद्धांत के अंतर्गत। और कहाँ पे थे यहाँ पे थॉर्नडाइक, नहीं सामाजिक बुद्धि थॉर्नडाइक के अनुसार दी गई है, जैसा कि हमने यहाँ पे बताया हुआ है। ई एल थॉर्नडाइक के अनुसार जो है मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि सीक्वेंस में याद करना है तो सामाजिक बुद्धि हो जाएगा, ठीक है, और अमूर्त बुद्धि मूर्त बुद्धि इस प्रकार से याद कर लीजिएगा। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार जो है बहुल बुद्धि दिया गया है, ठीक है, और कह सकते हो बहुआयामी बुद्धि। अदर नाम होते हैं, एक नाम के बहुत सारे नाम होते हैं, आप सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए। हार्वर्ड गार्डनर ने पहले 7 प्रकार की बुद्धि का प्रयोग किया था, इसके बाद जो है इन्होंने 2 बुद्धि ऐड करी है, ठीक है। एक बुद्धि जो है ऐड हुई, फिर इसके बाद एक और यानी कि प्रकृति बुद्धि ऐड हुई और इसके बाद आश्रित बुद्धि ऐड हुई, तो यानी 9 प्रकार की। और संवेगात्मक बुद्धि, भावनात्मक बुद्धि, तो संवेगात्मक बुद्धि जो है डेनियल गोल्डमैन के अनुसार, ठीक है, और भावात्मक बुद्धि एक ही है और ये संप्रत्यय दिया है मेयर और सेलोवी। बुद्धि के सिद्धांत, तो यहाँ पे देखिएगा बुद्धि का सिद्धांत ईस्टर्नबर्ग के अनुसार है, और त्रितंत्र कारक सिद्धांत या बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत तो ये जो है एक ही है, ठीक है, ईस्टर्नबर्ग के अनुसार दिए गए हैं, ये ध्यान रखना है आपको। इसमें जो है आपको विश्लेषणात्मक बुद्धि जिसे हम घटक बुद्धि भी बोलते हैं, और एक आपका हो जाएगा सृजनात्मक बुद्धि जिसे हम अनुभवजन्य बुद्धि बोलते हैं, ठीक है, और एक आपका हो जाएगा व्यवहारिक बुद्धि, ठीक है, जिसे हम प्रासंगिक बुद्धि बोलते हैं। 3 प्रकार यानी कि ईस्टर्नबर्ग के अनुसार 3 प्रकार बुद्धि या उपसिद्धांत कह सकते हो। इसके बाद आपका आ रहा है हार्वर्ड गार्डनर, ये हमने अभी बता दिया है इसके पहले कहीं पे। बहुआयामी बुद्धि, बहुल बुद्धि या बुद्धि का सिद्धांत कहते हैं, या बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार 9 प्रकार की बुद्धि। और इसके बाद आप देखिएगा तरल ठोस बुद्धि, ये जो है कैटल के अनुसार है, क्वेश्चंस में आता है, तो आई होप आप सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा और अपनी कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा। इसके पहले हमने आपको बुद्धि के बारे में बता दिया था बुद्धि क्या है, ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिएगा। बिने के अनुसार बुद्धि के द्वारा व्यक्ति वातावरण के अनुसार समायोजन स्थापित करता है। वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य करने की विधि है, और यहाँ से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।